हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, और पॉजिटिवली रीडिंग को लेना है। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको जाना है पॉजिटिव। सी गाइस, क्या आता है रीडिंग में। बहुत सारा इन्फ्लुएंस दिखता है मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कुछ और लोगों का उनकी बातों का। कहते हैं ना कि अगर कोई कुछ बोले नेगेटिवली तो असर करती हैं वो चीज़ें। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई, और दूरियों का कारण बने लोग, जो कि जिन लोगों को पता चला कनेक्शन के बारे में, वहीं से एक नेगेटिविटी, जितना पता चला उतनी नेगेटिविटी आई है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड कहते ना कि मन में किसी तरीके का डर आ जाना, या किसी की बातें दिमाग पर असर कर जाना, उसके बाद इंसान जो है फिर बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। जैसे था वैसे नहीं करता, बहुत अलग ही बिहेव हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे दिखती है। आज भी आपके मन में क्वेश्चन मार्क है। आपके आज भी मन में क्वेश्चन है कि क्यों क्यों किया है आखिर ऐसा। मतलब ये जो आपसे दूर हो गए हैं, क्यों हुए हैं ये दूर, आज भी आप कहीं ना कहीं वो सवाल करते हो। जो मेन रीज़न है वो ये, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस, कुछ लोगों की बातों में आ जाना, ये एक मेन चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। से यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये एक तरीके का कोई साइकिल ही है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये कि आप दोनों को फिर से मिलना है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप दोनों को फिर से मिलना है, फिर से बातें होनी है आप दोनों के बीच में। ये जो टाइम चल रहा है ना, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक साइकिल है। और ये जब ऐसा टाइम आता है ना, जब कोई साइकिल हमारी लाइफ में चलता है किसी भी तरीके का, तो वो हमें कुछ सिखाता है। तो ये वही टाइम चल रहा है जहाँ पर आप भी बहुत कुछ सीखोगे एंड आपके पार्टनर भी बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, नंबर 6, नंबर 9, लेटर सी और लेटर जे है यहाँ पर, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और लेटर जी भी है, जी। ओके, सी आपके पार्टनर आपसे दूर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। आप ये कह सकते हो कि अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। दूर होना और मूव ऑन होने में फ़र्क होता है। मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ये दूर हुए हैं आपसे बेशक, लेकिन अभी मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखती है। मतलब मूव ऑन हो जाना होता है कि आगे बढ़ जाना लाइफ में, और अब पास्ट की चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं करती हैं एंड इंसान आगे बढ़ गया है, ठीक है। वो होता है मूव ऑन हो जाना। और यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं हुए हैं। अभी भी उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, आपकी याद भी आती रहती है और आपके ख्याल भी आते रहते हैं। तो पूरी तरीके से अभी वो मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अभी भी कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं, स्टक हैं। बट स्टक वो, आप ये कह सकते हो कि उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी स्टक हैं। दूसरा, दो तरीके के मन हैं। एक तरफ तो ये है कि आपसे बात करें, दूसरी तरफ कुछ मन में डर आ गए हैं किसी तरीके के। मे बी कोई गलत फहमी हो गई है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी गलत फहमी जिसके बाद डर आ जाता है इंसान के मन में। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। चीज़ें थोड़ी सी अजीब और गरीब सी हो रही हैं। मतलब
जितना अच्छा कनेक्शन चलना चाहिए उतना अच्छा नहीं चल रहा है ऑफ कोर्स। और आई थिंक आपने बहुत बारी बात करने की भी कोशिश की होगी अपने पार्टनर से, लेकिन कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। जी और वी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि जी लेटर से आपका या आपके पार्टनर का नाम हो और वी लेटर से भी आप में से किसी एक का, मतलब जी और वी का कॉम्बो जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट लेटर नेम का, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एस लेटर भी किसी के लिए होगा और एम भी दिखता है और नंबर 3 भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नंबर 3 भी है यहाँ पर। ओके सी कुछ तो ऐसा है, मे बी इनके पास कोई पेट हो सकता है या मे बी कोई टॉय। जैसे कि होता है ना इंसान के पास, जैसे मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अब ये तो को बहुत यूनिक सी एनर्जी है बट मिल रही है तो मैं दे रही हूँ। जैसे बहुत लोगों के पास ना होता है कि किसी के पास पेट है तो वो उनसे बात करते हैं, या किसी का फेवरेट टॉय है जिसको वो लाइक एक फ्रेंड के से मानते हैं, तो जब कोई नहीं है तो वो उनसे बातें करते हैं। तो ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि ऐसा भी कुछ है कि जब ये किसी से कुछ कह नहीं पाते तो ये या तो अपने पेट से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या अपना जो भी फेवरेट टॉय है उससे करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप ये कह सकते हो कि ये एनर्जी ये बताती है कि अभी इनका किसी से ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। जस्ट ये किसी ऐसे इंसान को अपनी बातें कहना चाहते हैं जो कि सिर्फ इनकी बातों को सुने, इनको कुछ बोले ना, इनको कोई जज ना करे, बस सिर्फ इनकी बातों को सुने। किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यस, ये ना इनके मन में एक उथल फुथल है, इनके मन में शांति नहीं है। जैसे होता है ना इंसान बहुत पीस रहता है अंदर से, काफ़ी शांत रहता है और उसका मन शांत है, चलो मान लो कि खुश भी नहीं है लेकिन शांत है उसका मन, ठीक है। लेकिन इनका वैसा भी नहीं रहता है, ये काफ़ी उथल फुथल सी, एक बेचैनी सी महसूस करते हैं, हर वक्त करते रहते हैं उसको फील, और खुश नहीं है अंदर से, ये मुझे नज़र आता है। हैप्पी नहीं है अंदर से, जितना कि इनको हैप्पी रहना चाहिए ना उतना हैप्पी ये नहीं है, ये दिखता है मुझे। मैं यहाँ पर पता है ख़ास तौर पर जो एक एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो है किसी तरीके के डर की, थोड़ा इनसिक्योर फील करना, थोड़ा डर मन में आ जाना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। डर जैसी एनर्जी है, या मैं ये कहूँ कि इन्होंने फ़ैसला तो लिया आपसे दूर जाने का, लेकिन अभी ये डर इस बात से रहे कि ये फ़ैसला सही है या गलत, ठीक है। होते ना इंसान का कि डिसीज़न तो वो ले लेता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये जो मेरा डिसीज़न है ये सही है कि नहीं है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि वो अपने फ़ैसलों को लेकर के भी थोड़े से घबराए हुए हैं, जो उन्होंने फ़ैसले लिए हैं उनके बारे में सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, मुझे फिर से सोचना चाहिए एक बारी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पर मुझे कैप दिख रही है, आई डोंट नो कैप क्यों है बट यस ये दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी मिल रही है गाइस, जैसे कि आपके पार्टनर ना बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं, फीलिंग्स खास तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी जिनको वो छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको वो क्लियरली कहना नहीं चाहते हैं क्यों क्या फ़ील कर रहे हैं, जस्ट वो उन सबको हाइड करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इंसान ना बस
इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इनका कुछ ऐसा है कि मुझे खुद में रहना है। सोता है ना, कई बार ही हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने का, हमारा मन नहीं करता किसी से कुछ कहने का, और हम बस खुद में ही खो जाते हैं कहीं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती कि जैसे कि ये भी ना खुद में खो से गए हैं। घबराहट है, घबराए हुए हैं। अब वो किस बात से आई डोंट नो, बट यस यहाँ पर है। और हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एक एनर्जी मुझे मिल रही है और बार बार मिल रही है, सो मैं इसको इग्नोर भी नहीं कर सकती। यस, आप ऐसा कह सकते हो कि इनकी लाइफ जस्ट ठीक ठाक चल रही है, ज़्यादा अच्छी तो मुझे नहीं दिखाई देती, ठीक ठाक है, उलझी उलझी सी है। और बस जो भी काम है हो रहे हैं, बस ये होते ना, मन से नहीं करे जा रहे, हो रहे हैं जस्ट, ठीक है भाई चलो। काफ़ी लो रहते हैं ये, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से एक थकान रहती है और लो रहते हैं, लो फीलिंग, क्योंकि लो एनर्जी है यहाँ पर। मैं जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ बहुत लो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ओके, जैसे कोई इंसान एक जगह पर आके अटक नहीं जाता है, बिल्कुल वैसे हो गए हैं आपके पार्टनर। आप ये कह सकते हो कि फीलिंग, इमोशन सब कुछ होते हुए भी वो एक जगह पर अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं पूरी तरीके से। ये रात भर जगते हैं, सो नहीं पाते हैं, इनको नींद नहीं आती ठीक से। यस, यहाँ पर कैट है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आई फील कि इस अकेलेपन से इनको इनकी इंट्यूशन सुनने की पावर मिलेगी, जो ये कभी अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते ना, समझ नहीं पाते। तो ये जो अकेले में रह रहे हैं ना, ये इनको इंट्यूशन को कैसे सुनना है ये सिखा देगी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यस, कार्ड से दिखते हैं गाइस क्या आता है, लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं क्या आता है। Ace of Swords, Ten of Swords, Three of Swords, and we have Queen of Cups. सी आपके जो पार्टनर है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो एनर्जीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो ये हार्ट ब्रेक जिससे ये गुजर रहे हैं अभी, कुछ तो मे बी ऐसा हुआ ही है। आप ये कह सकते हो कि तकलीफ़ अगर आपको हो रही है तो तकलीफ़ उनको भी हो रही है, नो डाउट। यहाँ पर दोनों ही साइड से आप दोनों ही हर्ट हो, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते ये चीज़ है। आप उनको बहुत मिस करते हो और वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, वो भी पेन में और आप भी पेन में हो, और दोनों ही कहीं ना कहीं आप दोनों ही स्टक हो, ये भी मुझे नज़र आता है। सो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर भी स्टक है, आप भी स्टक हो, आप भी उनके बारे में सोचते हो, वो भी आपके बारे में सोचते हैं, वो भी हर्ट है अभी। और यू नो आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो भी क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग में वो चाहते हैं क्लियरिटी, ठीक है, वो भी अब ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते और ज़्यादा, इस तरीके की पेनफुल एनर्जी में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मेंटली भी फिज़िकली भी। किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, इनका मन बहुत शांत है, क्योंकि सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड मन को ही बताते हैं, और यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है।
और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही बताती है कि आपके पार्टनर वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि इनकी हो सकती है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, तो वो भी है। एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं अभी, आप इसको देख सकते हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस इनको फील हो रहा है, एक अकेलापन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में और अभी खुश होने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, ऐसा है कुछ। और इनको ऐसा लगता है कि मेरी आप एक तरीके से कह सकते हो कि लाइफ को जी नहीं रहे हैं, बस लाइफ को काट रहे हैं, चल रही है ज़िंदगी जैसे धक्कों से या मेहनत से। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि हैप्पी नहीं है ये। अपनी ज़िम्मेदारियों को बेशक ये अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, जो भी इनकी ज़िम्मेदारी उसको पूरा कर रहे हैं, बट ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है ये इन सब चीज़ों से। ओवरथिंक बहुत करते हैं, क्रेव बहुत करते हैं, प्रे बहुत करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए उसके लिए, बट खुशी नहीं दिखती मुझे यहाँ पर। इनको ओवरथिंक करना दिखता है, ज़्यादा सोचना दिखता है, परेशान होना दिखता है, क्रेव करते हैं ये आपको लेकर के और आपके लिए एक्चुअली, ठीक है, आपके लिए क्रेव करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। टायर्ड सी एनर्जी मुझे दिखती है। जस्टिस है यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर बताते हैं कि अब चीज़ें ठीक ही होने वाली हैं। आप ये कह सकते हो, जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, उनके कर्मा के हिसाब से चीज़ें मिल जाना, तो वो चीज़ें होने वाली हैं, ये मुझे दिखता है। यस, वो टाइम आ गया एक तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है जो कि कंप्लीशन को बताता है। वो टाइम आ गया है कि जो होना था, जितना दर्द तकलीफ़ मिलनी थी मिल नहीं, अब ख़त्म है, अब चीज़ें सही होंगी और सही के साथ सही और गलत के साथ गलत होगा। डोंट वरी। और आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर खुद इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको खुद ये अब एक कहते हैं ना कि फुल स्टॉप देना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जिसका कार्ड ये भी बताता है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारना। तो आपके पार्टनर का अगर मैं देखूँ तो वो खुद भी चीज़ों को चाहते हैं और समय भी यही चाह रहे हैं अभी, ठीक है, समय भी चीज़ों को ठीक करेगा। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बट इनका ये है कि जल्दी मुझे कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेंगे भी, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है। और यस, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये क्लियरिटी तो देंगे, क्योंकि ये चीज़ों को क्लियर करे बिना ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये खुद भी ऐसे परेशान नहीं रहना चाहते, खुद भी इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस तरीके से और ज़्यादा परेशानी नहीं रहना चाहते, आप ये कह सकते हो। तो यस, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक होंगी। अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं, अभी खुद के साथ इनकी फ़ाइट चल रही है, बट बहुत जल्दी चेंज आएगा, बहुत जल्दी शिफ्ट है एनर्जी में। तो यस, यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप दोनों की फिर से बात होगी और बहुत सारी चीज़ें भी इस बारी जब बात होगी तो क्लियर होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।